पढ़ा लिखा भी दोनों एक समान बनते थे। जो मूर्ख है तो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा है, मूर्ख और पढ़ा लिखा दोनों मिलकर के ताश खेलते हैं। तो बता दीजिए कि मूर्ख और पढ़ा लिखा में क्या अंतर है? विचार जीवन में चाहिए। पढ़ लिख करके आप ताश नहीं खेल, पढ़ लिख करके आप जुआ नहीं खेल। ताश खेलने वाले आदमी खाना पीना दिन भर छोड़ करके ताश खेलते। एक पढ़ा लिखा आदमी ताश खेल रहा था, पत्नी के दिन भर ताश से खेलते रहे। कुट्टी काटी दो भैंस घूमै छे। पति के जो अखनी 150 का हर छिए तो ही कुट्टी काटी है। पत्नी के तब हम जी कुट्टी काटे ताश पर उठबो के वो फरियाल खाना बने तब परसी के जा कुट्टी काटियो। पति के जोल तो ही काटिया, पत्नी के लिए हम खाना बनेबे। पति के बेसी बोल भाई तो चल ले जो यहाँ से। पत्नी के लिए जइबो कहां कुट्टी काटी तो पति गोस्सम चलिए ये झुझिया जी नहीं रहबो। गोस्सम चली के घूमते रहले नहीं घूमले। कल के ये झुझिया जी जेबे वहीं रहबे। पहुंची गए रेलवे स्टेशन, जेन है रेलवे स्टेशन पहुंचले वहां बोली रहलो। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6627 चेन्नई से मंगलूर तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अब देखिए रेलवे स्टेशन पहुंचले, गाड़ी हौरन देखाइले, टिकट नहीं कटल के बिना टिकट के फोन ही चढ़ी। गाड़ी निकल रही स्पीड में। गाड़ी पहुंची गई पटना, आदि गए टीटी ने कहा टिकट लाइए टिकट। वो कहे पूछी दल के जे बिना टिकट के चढ़ो टिकट लाओ। कल के एकरा दूसरो कोई नहीं मिले, बोनी पर हम ही मिली गई। टीटी ने कहा टिकट लो। बेचारा के बाबू टिकट नहीं कटने चाहिए। टीटी ने कहा कहाँ जाइएगा? कल के बाबू अयोध्या जी जाइए, जहाँ राम के जन्म हो छे वहीं रहे ठकुरबाड़ी नया मंदिर बनी। टीटी ने कहा टिकट लो। कल के बाबू टिकट नहीं कटल छी, झगड़ा करी घरों से निकल लो छी अयोध्या जी जाइए, जहाँ राम के जन्म हो। टीटी ने बड़ा बाबू को फोन किया। बड़ा बाबू कमांडर पकड़ के हनहने ले चली गई।
बारा बाबू ने आकर टीटी से कहा क्या बात है। टीटी ने कहा हुजूर इसके पास में टिकट नहीं है। बड़ा बाबू ने पुलिस से कहा पकड़ो इसको। पकड़ी ले हाथ में रस्सा बांधी ट्रेन से नीचा करी खींच ले चलो। बेचारा के बाबा हाथ में रस्सा बांधी ने कहो ले जीवो में केकरो भुट्टा तोड़ ले जिए। हम ये झुटिया जाए जहां राम के जन्म होल से वहीं रहे। टीटी ने कहा टिकट लेकर ट्रेन में बैठते तो वहां पहुंचवा देते अयोध्या जी जहां राम का जन्म हुआ है। अब टिकट जो ट्रेन में बैठे हो अब वहां चलो जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है जेल में कारागार। याद कीजिए ये कोई खिस्सा नहीं है। आप लोग भी गुरु महाराज से दीक्षा रूपी टिकट नहीं लेकर जाएंगे, भक्ति भजन करके यहाँ से नहीं जाएंगे, यमराज रूपी टीटी पकड़ेंगे, 84 लाख में भेजेंगे। सुअर कुकर गधा घोड़ा बैल बैंग बन करके अधैया में नरतन सतगुरु बंदी छोड़े धन धाना धान्य भवति सतगुरु बंदी में कभी कभी हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं तो रुको हो आवे छन बाजार तब बात कर हे दुटा बात सुनी ला रुको नहीं आवे छे हमरा एक दोसरो इमरजेंसी जी तरह से प्रार्थना कर एक राजा हाथी खरीद करके ले आया। हाथी हाथी अपने सूंड से जमीन का मिट्टी उठा उठा करके पीठ पर फेंकते थे। हाथी को देखे ना चलते भी हैं तो कुछ रास्ते पर गर्दा उड़ा उठा करके पीठ पर फेंकते थे। क्या कारण है फेंकने का? कुछ कारण तो हो रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा रे, कुछ कारण होगा। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे। कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा।
राजा हाथी को नहला धुलाकर बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। हाथी को नहला धुला करके बढ़िया भोजन जब करा दिया, फिर हाथी जमीन से मिट्टी लेकर पीठ पर फेंक दिया। राजा को लगा कि हाथी को बीमारी है, अब क्या करें। राजा डॉक्टर को बुला कर लाए। हाथी का कुछ इलाज भी हुआ, लेकिन फिर मिट्टी लेकर पीठ पर फेंका। राजा गए रहीम कवि के पास। रहीम कवि जात के मूसल ईमान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। राजा जब रहीम कवि के यहाँ गए तो रहीम कवि कहीं जा रहे थे इमरजेंसी में। कभी कभी हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं, तो रुको हो आवे चल बाजार तब बात कर हे ओ दूटा बात सुनी ल रुको नहीं आवे छे हमरा एक दूसरो इमरजेंसी जी। तो रहीम कवि कहीं जाने की तैयारी थी। राजा ने कहा रहीम कवि से आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रहीम कवि ने कहा थोड़ा इमरजेंसी में है, आने दीजिए। राजा ने कहा छोटी सी बात है, हम हाथी खरीद कर लाए, ढोल धरत जजय हर कहा रहीम की काज। राजा ने कहा हाथी को नहला धुला करके भोजन करा दिए, फिर जमीन से मिट्टी उठा कर पीठ पर क्यों फेंकते थे। ढोल धरत निज देह पर कहूं रहीम के काज। रहीम कवि ने कहा रुकिए। इसी दोहा के नीचा में हम उत्तर दे देते हैं। ढोल धरत निज देह पर कहो रहीम के काज। जोर मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजरा। रहीम कवि ने कहा हाथी को रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। जिस भगवान श्री राम की चरण धूलि से गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया था, वो पत्थर बन गई थी। भगवान राम के चरण धूलि मात्र लगने से वह पत्थर नारी बन गई। आज हाथी वही भगवान राम के चरण धूलि खोज रहे हैं, कहीं वह धूलि मिल जाए। जब पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, तो हम भी तो कम से कम मनुष्य बन जाएंगे। भगवान राम की चरण धूलि ढूंढ रहे हैं हाथी कि हम मनुष्य शरीर में आ जाएंगे, इसीलिए जमीन का मिट्टी उठाकर पीठ पर फेंकते थे। राजा को इस बात से संतुष्टि नहीं हुआ। राजा घर आए, हाथी को देखा। हाथी अपने माथा को जमीन में रगड़ रहे थे। राजा को लगा कि हाथी पूरे बीमार पड़ गए। राजा गए कहाँ?
कबीर साहब के पास। कबीर साहब से कहा, एक हाथी खरीद कर लाए हैं, नहला धुला करके भोजन करा देते हैं, फिर भी हाथी जमीन का मिट्टी पीठ पर फेंकते हैं। आज तो देखे हैं कि माथा को जमीन में रगड़ रहे थे। तो कबीर साहब तो कबीर साहब थे। कबीर साहब ने कहा, राजद्वारे बांधिया माथा धुलत गजंद, मानुष जन्म कब पाई हो, भजी हो परमानंद। राजद्वारे बांधिया माथा धुलत गजंद, मानुष जन्म कब पाई हो, भजी हो परमानंद। कबीर साहब ने कहा, हीरा हाथी को रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, हाथी सिर पीट पीट करके रो रहे हैं, पछता रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं जमीन में कि हमें मनुष्य का शरीर कब मिलेगा जो मैं परमात्मा का भजन करूंगा। सज्जनों, एक हाथी भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले, मैं भजन करूं। लेकिन जिस आदमी को मनुष्य का शरीर मिल गया है, मनुष्य शरीर का आयु पानी की तरह लोग व्यर्थ बहा रहे हैं। नर तन सब नहीं कवने देहि, जीव चराचर जाचते। भगवान राम भी कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। कालभूषुंड जी महाराज भी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवने देहि। मनुष्य शरीर से बढ़कर के और शरीरधारी जीव दूसरा और नहीं। और मनुष्य शरीर पाने के लिए कीड़ा मकोड़ा और जीव जंतु भी भगवान श्री राम अपने प्रजागण को, ब्राह्मण द्विज सबको बुलाया। पूरे अयोध्यावासी आए कि भगवान आज क्या कहेंगे जो बुला रहे हैं। प्रजाजनों ने भगवान से कहा, प्रभु आप हम लोगों को जो बुलाए हैं कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है। ये मनुष्य शरीर में यदि आप पुरुष युक्ति लेकर साधन भजन ध्यान करते हैं तो इसी शरीर में मोक्ष का प्राप्ति होगी, यानी जन्म लेना मर जाना इससे छुट्टी मिल जाएगी। मनुष्य शरीर पाकर यदि स्वर्ग की भी प्राप्ति किए तो आप कुछ नहीं किए। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार के बाजार है
जैसे लोग बाजार जाते हैं ना, सौदा सामान लेते लेते जब रुपया खत्म हो जाता है, चलो भाई घरे अब की लो लेते हूं यार कुछ पैसे वराए। उसी प्रकार से स्वर्ग में जब पुण्य जब छिन्न हो जाता है तो फिर उसको इसी संसार में आना पड़ता है। और बाद में यदि साधन भजन करके यहाँ से जो जीव नहीं जाएगा उसको दुख होता है। जो भगवान राम अपने मुंह से कहते कि सोई परतत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। आज भी लोग गलती करते हैं लेकिन दोष देते हैं भगवान, दोष देते हैं अन्य लोगों को। यह जगत कर्म का खेती है, यहाँ कर्मों का फल मिलता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है कोई रोता है। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला। रामचरितमानस में गरुड़ जी काकभूषुंड से 7 प्रश्न किए। प्रथम ही कहा नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूं विचार। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। गरुड़ जी ने कहा काकभूषुंड से कि हे नाथ, संसार में कौन ऐसा दुर्लभ शरीर है जो जीव को जल्दी नहीं मिलता है। काकभूषुंड ने भी यही कहा। नर तन सब नहीं कवन देही, जीव चराचर जांचत तेहि। भगवान राम इधर कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। काकभूषुंड जी महाराज इधर कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलना यही दुर्लभ। गदहा को गदहा का शरीर फिर से मिल जाएगा, बैल को बैल का शरीर मिलेगा, बकरी को बकरी का शरीर मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का शरीर यही जल्दी नहीं मिलता है। कबहु करी करुणा नर देहि। जीव जब संसार में अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सिर पीटते हैं, तब परमात्मा को जब दया आती है तब मनुष्य का शरीर देते हैं। बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो क्या करना चाहिए? यही तन कर फल निश्चय नो भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
मनुष्य शरीर पाने का मतलब ये नहीं है विषय भोग में ही उम्र बिताता। और कलयुग में मनुष्य का आयु बहुत कम है। जिस आदमी को आप 30 बरस पहले देखे होंगे, 30 बरस के बाद देखिए आप ही को लगेगा आजकल कहनो भग पहले तोरा देखने जो कहनो चकाचक गादा दी जो कहनो भग। कलयुग में मनुष्य का आयु बहुत कम है। सतयुग में मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष। सतयुग में मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष। 1 लाख कैसे लिखते हैं? 1 दीजिए बगल में 5 शून्य मारिए, 5 शून्य 5 जी 1 लाख। कुछ विद्यार्थी अभी है 1 लाख उसको लिखने के लिए नहीं आता है। एक लड़का पढ़ी का पूछलिए रे कौन क्लास में पढ़े कल के बाबा क्लास में नहीं पढ़े छी बरंडा पर पढ़े। जे लड़का बरंडा पर पढ़ते बोलो वही 1 लाख कहिया लिखते। देखिए काम क्रोध मद लोभ जब मन में आवे खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। कभी भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइनो जेहि परलोक संभारा। यही तन कर फल विषयनो भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सोई पड़त दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान श्री राम अपनी प्रजा से कहते हैं कि हे भाई, जिस शरीर में रह रहे हो ये शरीर बड़े भाग्य से मिला। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं हमें मनुष्य का शरीर। प्रजाजनों ने कहा कह तो रहे हैं आप ठीक, बड़े भाग्य से मिला है। तो भगवान बोले कि बड़े भाग्य से मिला है तो किस लिए मिला? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जेहि परलोक संसार।
परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की हम लोग रचना सुन रहे थे। अब हम लोग संत स्तुति गान करें। उसके सतगुरु चरण टहलैत कारी नर के फल सतगुरु चरण टहलैत कारी नर तन के फल युग जग सोवत बीते सतगुरु दिहल जगाए। सतगुरु चरण टहलैत कारी नर तन के फल युग जग में सोवत बीते सतगुरु दिहल जगाए। युग युग जग में सोवत सतगुरु दिहल जगाए। सुझत रहे आंधरी आँखी सुझत रहे पार करीर पातू भेद पताए
करी कृपा दृष्टि फूली बीतल करी कृपा दृष्टि फूली गुरु कृपा की मत नाही गुरु कृपा की मत नाही मिटल 84 फेरे गुरु कृपा सतगुरु बंदी छोड़े धन धाना धान्य भक्ति सतगुरु बंदी छोड़े Sama
होती है।